दोस्तों परसेंटेज के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि थोड़े डिफिकल्ट तो हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इनको बस 5-10 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, और उसमें भी बात कर रहे थे टाइप 6 की, जिसमें कल अपन ने पार्ट फर्स्ट को देखा। तो आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की, टाइप 6 के पार्ट सेकंड की, जो कि बहुत ही सिंपल है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है इनसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये हो। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो कल मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उसको सोल्व करना तो चुटकियों का काम है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। क्या होता है मान? 1/5। 20% यानी 1/5। तो आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर कम 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 दे रखा है तो 5 से 4 होगा, अधिक देता तो 5 से 6 होता। तो 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 बार लिख दो, 5 से 4, 5 से 4। 4 क्यों लिखा? क्योंकि कम हो रहा है। अब इनको गुणा कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये वर्तमान का है, ये कब का है? वर्तमान का। ये कल का है, मतलब कल का क्या ये 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का। कल अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, 5-6 क्वेश्चन किए थे कल अपन ने ऐसे। तो आज उनसे ही आगे बढ़ रहे हैं, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यदि 2 वर्ष बाद लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा, यानी कि 2 वर्ष बाद होगा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 32,000। तो 32,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। कितनी हो जाएगी? 16। और अपन से कब की वैल्यू पूछी है? वर्तमान की, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितना है? ये है अपना 25। तो 25 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 2000। कितने बार कटा? 2000 बार। 2000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, यानी कि वर्तमान मूल्य 50,000 है। और 2 साल बाद लैपटॉप का मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 32,000 रुपये, क्योंकि 20% इसकी रेट कम होती जा रही है हर साल। तो 2 साल में इसकी वैल्यू 32,000 हो जाएगी और वर्तमान वैल्यू 50,000। तो आपको कुछ नहीं, 5 सेकंड में करना है। तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 20% का मतलब 1/5 होता है। कम कर रहा है तो 5 से 4, 5 से 4, 25 16, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर अपन को वैल्यू दे रखी है 32,000। तो 32,000 आपको बस इतना सा करना है, 32,000/16 × 25। इतना सा करना है आपको कॉपी में, ज़्यादा और तो सब कुछ दिमाग में करना है। और ये कैसे होगा? ये सब प्रैक्टिस से होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में सोल्व होगा, और फिर लास्ट में आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो इसमें थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ता है। तो ये 2000 बार × 25, 50,000 हो जाएगा। तो ऐसे इसमें भी गुणा करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। यदि आप अपन उसको सही तरीके से काटे तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और ये सब होता है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हाथ साफ होगा और उतनी जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14.5 से 2/7% कम होती है। प्लॉट की कीमत कभी कम होगी क्या? क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। मानना है अपन को, मैथमेटिक्स तो मानने पे ही चलती है। यदि वर्तमान कीमत 54,000 रुपये, वर्तमान कीमत 54,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले की कीमत बताओ। 2 साल बाद की नहीं, 2 वर्ष पहले की। तो 14 से 2/7% का मान पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 1/7। नहीं आता तो निकाल लो। 14 7 98, 98 2 100, 100/7, यानी कि 100/7% का मतलब होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। 1/7 कम हो रहा है तो 7 से क्या होगा? 6 होगा। 7 से 6, 7 से 6 स्क्वायर करो, 7 7 49, 6 का 36, कितना हो जाएगा? 36। यदि वर्तमान कीमत 54,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की दी है अपन को। यदि बाद की देता तो ये अपनी वर्तमान वैल्यू होती और ये 2 साल बाद की वैल्यू होती, लेकिन उन्होंने पहले का दे दिया तो ये वर्तमान हो जाएगा अपना, और ये 2 साल पहले की वैल्यू होगी, कीमत होगी। तो 2 साल पहले की कीमत 49 होगी। भाई यहाँ पे मैं हूँ, अभी मेरा वर्तमान है, इधर मेरा पास्ट है, इधर मेरा फ्यूचर है। तो वर्तमान इधर 2 साल पहले, इधर 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो इधर की 2 साल बाद और इधर की 2 साल पहले। समझ गए कहना क्या चाह रहा हूँ? कि भाई वर्तमान में अपन खड़े हैं,
2 साल पहले इधर इधर अपना फ्यूचर है, इधर अपना पास्ट है, तो पास्ट इधर आ जाएगा और फ्यूचर इधर आ जाएगा। तो 2 साल पहले यानी कि फ्यूचर मतलब अपना पास्ट गुजर गया, पास्ट गुजर गया अपना 2 साल पहले गुजर गया वो तो, और 2 साल बाद भविष्य फ्यूचर। समझ में नहीं आया ना कि भाई वर्तमान में हूँ, इधर अपना फ्यूचर है, इधर अपना पास्ट है, ऐसे समझो ये अपना पास्ट है, ये अपना फ्यूचर है, वर्तमान में हम हैं। तो 2 साल पहले यानी कि पास्ट गुजर गया 2 साल पहले, 2 साल पहले वो चला गया, वो मर गया, और ये कर गया और वो कर गया, और उसकी कीमत ये थी वो थी, 2 साल पहले सब हो गया। लेकिन 2 साल बाद ये होगा, ये होगी, ये अपना फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर होगा। 2 साल बाद मेरा फ्यूचर ये होगा। अभी अपन मेहनत कर रहे हैं तो 2 साल बाद अपन कामयाब जरूर होंगे। तो इधर अपना फ्यूचर है, इधर अपना पास्ट है कि 2 साल पहले अपने साथ क्या हुआ था, अपना एक्सीडेंट हुआ था कि भाई किसी से प्यार हो गया, किसी से क्या हो गया, अपन ने पढ़ाई की कि नहीं की, अपन ने 10वीं की, 12वीं की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी कॉलेज वगैरह में, वो सब इधर पास्ट में चला गया। वर्तमान में अभी हम हैं, तो ये अपना वर्तमान हो जाएगा। और पहले यानी कि पास्ट में जाना पड़ेगा अपन को, तो ये हो जाएगा अपना 2 साल पहले की वैल्यू, 2 साल पहले की वैल्यू, 2 साल पहले की वैल्यू हो जाएगी। और ये वर्तमान वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्तमान की वैल्यू हो जाएगी। तो प्लॉट की वैल्यू वर्तमान कितनी है? 54,000, तो 54,036 के बराबर होगी। वर्तमान दे रखा है तो वर्तमान को वर्तमान के बराबर करना पड़ेगा, तो 54,000 को 36 के बराबर करेंगे। कर दो 54,000 बटा 36। अब पूछा है अपन से 2 साल पहले की, 3 साल पहले की पूछता तो क्यूब करते और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते, इसका भी क्यूब करना पड़ता। तो 2 साल पहले तो 49 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काटो इसको 18 से, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितनी बार? 3,000 बार। 2 से फिर से काटो 1,500 बार, कितनी बार? 1,500 बार। अब इसको 49 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो के 2 जीरो, 15 नमा 135, 135 का 5 हासिल का 13, 15 चौको 60, 60 13 73, तो 73,500 रुपये, 73,500 रुपये वैल्यू थी 2 साल पहले। 2 साल पहले इतनी थी वैल्यू, 2 साल पहले इतनी वैल्यू थी, और वर्तमान में 54,000 हो गई हैं, क्योंकि वैल्यू घट रही हैं, कम हो रही हैं। तो पहले 73,500 थी, वर्तमान में तो 54,000 ही रह गई, और फिर 2 साल बाद और कम हो जाएगी। 2 साल बाद और कम करनी होती है, तो अपन क्या करेंगे? फिर से वही 7 7 49, फिर इस 54,000 को 49 के बराबर कर देंगे और इंटू 36 कर देंगे, तो अपना 2 साल बाद का मान आ जाएगा। ऐसे कि भाई अपन को तो यह देखना है कि ये कब की कीमत है और ये कब की कीमत है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 2 साल पहले की कौन सी है, 2 साल बाद की कौन सी है, और वर्तमान की वैल्यू कौन सी है। यदि आपने वर्तमान वैल्यू पकड़ ली ना, तो इनमें तो और कुछ है भी नहीं। फिर पहली बात, आपको रेशो का मान पता होना चाहिए कि 20% का मान कितना होता है, 25% का, 15% का, 5% का मान कितना होता है। सबका रेशो आपको पता होना चाहिए। 14 से 2/7 का मान कितना होता है, 11 से 1/11 का मान कितना होता है, सबका मान आपको पता होना चाहिए। तो वो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, उस क्लास को देख लेना, क्योंकि बार बार बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक बार देख लिया मतलब उसको देख लिया, हमेशा दिमाग में छप जाना चाहिए फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष 10%, यानी कि एक वर्ष 10% व दूसरे वर्ष 20% बढ़ती हैं। अभी तक अपन ने देखा कि अपन को मतलब कि एक ही परसेंटेज दिया होता था कि इतनी प्रतिशत बढ़ती हैं, 20% बढ़ती हैं, 10% घटती हैं, कुछ भी दे रखा था, यानी कि एक ही वैल्यू दे रखी थी अपन को अभी तक। अब अपन को 2 वैल्यू दे दिया है, तो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना। वर्तमान जनसंख्या 15,000, तो 2 वर्ष बाद एक साल 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रही है, और 2 साल बाद की पूछी है वर्तमान देकर। तो कुछ नहीं, पहले 10% का मान आपको पता होना चाहिए, 1/10 कितना? 1/10। 20% का मान 1/5 कितना होगा? 1/5। ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए। तो वही बढ़ रही है, जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती है। देखो जनसंख्या कभी कम नहीं होती, भले से किसी भी चीज़ के भाव कम ज़्यादा हो जाए, चीनी के भाव ज़्यादा हो गए, कम हो गए, प्याज के भाव कम ज़्यादा, लैपटॉप की कीमत कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जनसंख्या एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जनसंख्या हमेशा ही बढ़ेगी,
और आपको पता है भारत में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ वर्तमान की जनसंख्या। तो जनसंख्या हर एक वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तो वही 1/10 बढ़ती है तो 10 पे 11, 5 से 6, तो वही 10 से 11। अब अपन को ये 2 बार नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अपन को दूसरी वैल्यू दे रखी है। अपन को दूसरी वैल्यू नहीं दे रखी होती तो 10 को 11, 10 से 11 एक बार और लिख देते, और 3 वर्ष की देता तो एक बार और लिख देते, चाप देते। तो 20% का 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा दूसरे साल। अब इनको गुणा कर लो, 10 पंजा 50, 11 चंग 66। अब अपन को क्या दिया है? 2 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान वैल्यू हो जाएगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्तमान वैल्यू है ये 2 वर्ष बाद की, और 2 वर्ष पहले की देता तो ये वर्तमान की होती और ये 2 वर्ष पहले की होती। या आपको याद दिमाग लगाना है कि कौन सी वैल्यू वर्तमान की है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, 15,000 है, तो इसमें 50 के बराबर है, वर्तमान 50 है, इसमें 2 वर्ष बाद 66 हो जाएगी, तो वर्तमान 50 है इसकी। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? इंटू 66 कर दो, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15, 300 बार कट गया। अब इसको 2 0 का 2 0, 6 18 8, हासिल का 1, 6 18 1 19, 19,800 कितनी हो जाएगी? 19,800 जनसंख्या हो जाएगी। वर्तमान में 15,000 है, एक वर्ष 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रही है, तो 19,800 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? आपको यदि थोड़ा सा दिमाग लगाना आता है तो देखो, 15,000 का 10% 1500, 1500 बढ़ जाएगी एक साल, कितना हो जाएगा? 15,000, 1500 कितना होता है? 16,500। फिर 16,500 का 20% निकालो, 16,500 का 20%, 1650, 1650 को डबल कर दो, 3200, मतलब कि 3200, यानी कि 3300, 3300 आ गई अपनी जनसंख्या, बढ़ गई। कितना था पहले? 16,500, 16,500, तो जोड़ लो 0 0 8 9 1, हो गई ना 19,800, ये 19,800। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, 10% का मान 1/10, सिंपल वैल्यू देगा। लेकिन जो फर्स्ट क्लास में मैंने वैल्यू लिखाई थी उनसे बाहर तो क्या देगा? फिर वही है इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो उनको एक बार देख लेना, याद कर लेना अच्छे से। अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाएगी। इस पे मैंने फोकस किया है, अभी समझाता हूँ। 10% अगले 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी। तो 10 से 11, क्योंकि बढ़ती है 10 से 11, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाएगी। अभी तक अपन ने देखा था हो जाएगी और बढ़ जाएगी में बहुत अंतर होता है। हो जाएगी यानी कि जनसंख्या इतनी हो जाएगी, और बढ़ जाएगी मतलब उनका अंतर दे रखा है, वर्तमान में इतनी है और 2 साल बाद इतनी है, उन दोनों का अंतर दे रखा है। वर्तमान और दोनों सालों के बीच का क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 10,500। कितना दे रखा है? 10,500। और ये अपना रेशियो है, रेशियो में डिफरेंस कितना है? देखो 100 और 121 के मध्य डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21% का डिफरेंस। कितना हो जाएगा? 21% का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21। अब अपन से पूछा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। 21 पंजा 105, 500 बार कट गया, 500 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। यानी कि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, फिर 50,000 का 10% बढ़ रहा है। 50,000 100 के बराबर हो जाएगा, तो 120 की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 121 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि भाई 500 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी, उसमें भी कोई नहीं है। तो ये अपने टाइप 6 के पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इनको, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स में इनसे लड़ना सीखो, मैथमेटिक्स से लड़ना सीखो, क्योंकि आप जितना डरते हैं ना उतना ही ज़्यादा ये आपको डराती हैं। तो इससे डरना नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मतलब कि सवाल देखते ही आंसर आ जाए कि ये किस टाइप से होगा।
क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इस टाइप से होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल कि पूछो मत। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत। आप इसको 1 घंटा देंगे ना डेली का, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस 1 घंटा, क्योंकि ज़्यादा अपन 4-5 सवाल करते हैं डेली के, तो 4-5 तो ये हो जाते हैं। और थोड़ी बहुत 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लिया करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में आपको 2-5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा 5 मिनट, फिर अगले सवाल में 3 मिनट होंगे, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 50 सेकंड, फिर 30 सेकंड में भी होने लगेगा, फिर 15-20 सेकंड में भी होने लगेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है। तो प्रैक्टिस का फ़ायदा यही है, और प्रैक्टिस से क्या होता है कि इनका पैटर्न समझ में आ जाता है और अपने दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसी आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है जहाँ तक मेरे को लगता है। और दूध पीता बच्चा तो भी इनको सॉल्व कर देगा कि क्या है यार इनमें। दूध पीता बच्चा तो नहीं, यानी कि 2-4 साल का बच्चा तो कर ही देगा। दूध पीता बच्चा मतलब जो बॉर्नवीटा पीता है ना, वो भी कर देगा इसको, क्योंकि ज़्यादा टफ वगैरह नहीं है, क्योंकि अपन ने 7वीं 8वीं क्लास में ये सब सवाल कर रखे हैं। आप बस किताबों को पलटो, आपको पता चलेगा कि अपन ने 7वीं 8वीं क्लास में जब इनको सॉल्व कर लिया, वहाँ पर तो अपन सब कुछ लिखते थे कि 1 वर्ष में जनसंख्या इतनी % बढ़ती हैं, तो 20 वर्ष, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती हैं, तो 10% का मान 10/100 यानी कि 1/10। अपन सब कुछ लिखते थे वहाँ पर, लेकिन अपन को यहाँ पर लिखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के आंसर देना है। तो जब अपन ने 7वीं 8वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, तो अब तो अपन बहुत बड़े हो गए हैं। अपन ने उससे डबल क्लासें पढ़ी हैं 7वीं 8वीं के। अभी तो अपन कॉलेज वगैरह भी पास कर चुके होंगे, 12वीं पास कर चुके होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस प्रैक्टिस ही हथियार है मैथमेटिक्स में। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।